फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें। देखो सारे क्वेश्चंस आपको स्क्रीनशॉट लेकर रखना है और खुद से आंसर करना है, ठीक है। पूरी वीडियो देखनी है, मेरे 3-4 वीडियो पहले से पड़ी हुई हैं, उन सारी वीडियो को देख डालो। जो भी स्कॉलरशिप टेस्ट पेपर है ना, मैं लाइव करता हूँ यहाँ पर, मैं भी टेस्ट देता हूँ और आप लोग भी टेस्ट दे सकते हो। इस तरह से लाइव क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो देख सकते हो इनको और खुद में फॉलो कर सकते हो। अगर आपको 90% स्कॉलरशिप चाहिए, ठीक है, तो मुझे भी चाहिए भाई, बिल्कुल चाहिए, इसीलिए मैं स्कॉलरशिप टेस्ट दे रहा हूँ फटाफट, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट भी देख सकते हो, इस तरह से सब्जेक्ट है पूरी तरह से, और एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा। आंसर मेरे ध्यान नहीं देना, आपको आंसर खुद से सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो पॉलिटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे देख सकते हो, गैर सरकारी। हिंदी में पढ़ लेता हूँ, इंग्लिश में भी पढ़ लेता हूँ, ठीक है। और थोड़ा स्क्रॉल करें ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो पूरी देखना है, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम को लेकर तो यार वीडियो पूरी देखा करो, वीडियो को छोड़ के मत जाया करो, ठीक है। गैर सरकारी सदस्य विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सदन में प्रस्तुत करने के लिए 7 दिन पूर्व नोटिस देना होता है। इसे संसद में एक सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो मंत्री नहीं होता है। इसको पढ़ लो। गैर सरकारी विधेयकों के निपटान के लिए बैठक का समय केवल शुक्रवार को ही आवंटित किया जाता है। फिर एब्सोल्यूट वेटो द्वारा संसद पारित एक गैर सरकारी सदस्य विधेयक पर लागू होता है। भारत के राष्ट्रपति का आंतरिक वीटो है ना, इसको आप समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा आंसर रहेगा सेकंड वाला और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है पॉलिटी से ही, पॉलिटी चल रहा है, उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद जियोग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, फिर साइंस है और उसके बाद इन्वायरमेंटल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो भी है। मैं आंसर कर रहा हूँ फटाफट क्योंकि वीडियो 30 मिनट से भी ज़्यादा हो गई है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। राज्यसभा में साधारण विधेयक के द्वितीय वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सदन इस बात के लिए स्वतंत्र है कि विधेयक को सदन की प्रवृत्ति समिति सौंपे। चलो मैं बोलता नहीं, मैं फटाफट आंसर कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप पढ़ लो इसको और स्क्रीनशॉट ले लो या जो है स्क्रीन रिकॉर्डर लगा लो अपने फ़ोन में, तब वीडियो मेरी प्ले करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है तुमको। वित्तीय विधेयक प्रथम, द्वितीय और धन विधेयक, इन सब पे विचार करना है, समझ लो इसको। एक विधेयक जिसमें ऋण लेने का खंड होता है लेकिन वह विशेष रूप से ऋण से संबंधित नहीं होता है। दूसरा है, इसमें भारत की संचित निधि से व्यय वाली प्रक्रिया शामिल है लेकिन इसमें अनुच्छेद 110 में उल्लिखित कोई भी विषय शामिल नहीं है। धन विधेयक में इसमें कोई भी किसी भी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनिमय से संबंधित प्रावधान शामिल है। और यहाँ पर कह रहा है कि युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है जो क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पर दिया गया है मौलिक प्रस्ताव। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है अनुदान मांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। अनुदान मांग पढ़ लेना है इसको, ये जरूरी चीज़ें बहुत सारे, ये क्वेश्चन आपको कई बार रिपीट हुए हैं, यहाँ पर मैंने भी देखा इसको। और राज्यसभा विधानमंडल की सदस्यता जो है राज्यसभा, ये पॉलिटी में आपको मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड है, बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही यहाँ पर दिखाए गए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो वीडियो शेयर जरूर कर देना जिन भाइयों को, जिन गर्ल्स को, बॉयज़ को ज़रूरत है इसकी, ठीक है।
नगर पालिका कॉलेजियम प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नगर पालिका, ये सारा मतलब बहुत एक लंबा प्रोसेस रहता है जब उसको आपको बहुत अच्छी तरह से एनसीईआरटी बुक्स से रिलेटेड करना है। मैंने एनसीईआरटी को पढ़ा हुआ है, आपको एनसीईआरटी बुक्स से भी जो भी है रीड करनी है। भारतीय समाज के निम्नलिखित में से वर्ग भारत के विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत निःशुल्क विधिक सेवाएं प्राप्त करने के पात्र कौन कौन लोग हैं? ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है तो ऊपर से मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। पहला स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लो, ऑप्शन इसके ये देख लो, पढ़ के मैं आंसर कर लेता हूँ इसका अपने आप में। आंसर आपको खुद से सॉल्व करने और वीडियो पूरी देखनी है। यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर अध्यक्ष विधेयक उपाध्यक्ष परिषद के जो है उपाध्यक्ष को प्रभावी बहुमत से परिषद द्वारा पारित ये शायद मुझे भी कंफर्म में नहीं है, फिलहाल मैं इसको आंसर कर देता हूँ, पढ़ लूँ एक बारी से। तीसरा आंसर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको ध्यान से पढ़ के आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। सविनय अवज्ञा, पूना पैक्ट, भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गठन। मैं इसको आंसर अच्छी तरह से मुझे मालूम है, कई बार इसको मैंने किया हुआ है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? दांडी मार्च, देखो दांडी में नमक कानून तोड़ने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई। उसके बाद है, ये तो यार आपको पता ही होगा बहुत आसानी से, दांडी मार्च की सफलता के परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई और नमक यात्रा में मातंगिनी हाजरा ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। जो भी आंसर हो आपका आंसर चूज करना है यहाँ पे। अगला है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गठित समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। ली आयोग, फ्रेजर आयोग, सैंडहर्स्ट। सिविल सुधार, पुलिस प्रशासन सुधार, सेना, भारतीय प्राधिकरण। तो जो भी आंसर इसमें कह रहा है सुमेलित कीजिए, इसको सही सुमेलित करना है। विश्व मामलों के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जुड़ाव के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। जवाहरलाल नेहरू ने ब्रसेल्स के उत्पीड़न राष्ट्रवादियों के कांग्रेस में भाग लिया, फिर आईएनसी के प्रस्ताव पर पारित किया जिसमें भारतीय लोगों ने अपनी जापानी सामानों का उपयोग करने से पहले परहेज करने का आह्वान किया था। और फिर है यहाँ पर मेटल की अध्यक्षता हुई थी। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। ये तो मुझे ठीक से नहीं मालूम है। दिल्ली प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। तो इस पे आपको एक साउटेबल आंसर यहाँ पे पुटअप करना है। जन सुरक्षा विधेयक की शुरुआत, तो यहाँ पे मैं चूज़ कर रहा हूँ थर्ड ऑप्शन, 3 से 2 और 1 से 4।
इसको सीरीज वाइज कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वदेशी आंदोलन के दौरान उभरे सांस्कृतिक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद है लोक कथाओं का संग्रह ठाकुर झूली दक्षिण रंजन मजमूदार द्वारा लिखा गया। विक्टोरियन प्रगतिवाद को शामिल किया गया। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल की आर्ट की स्थापना। कौन सा सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान आर्थिक सामाजिक आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे ना तो उसमें आपको डिटेल वाइज स्टेप वाइज सब कुछ पढ़ने को मिलेगा, तो इसलिए आपको एनसीईआरटी बहुत फोकस करनी है। भारतीय इतिहास में सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अष्टाध्यायी पाठ के प्रतीकों के साथ আহিत सिक्कों का उल्लेख। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्राचीन भारत में सोने के सिक्कों का उपयोग कुषाणों के शासन द्वारा। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। मुझे लग रहा है कि हिस्ट्री पार्ट स्टार्ट हो गया। हाँ, हिस्ट्री का पार्ट स्टार्ट हो गया है, अभी इतना टाइम हो पाया, आप देख सकते हो। रामानुजाचार्य के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। उन्होंने वेदों पर भाष्यों की रचना और नवरत्न नामक ग्रंथ की रचना की। उनके दर्शन को वेदांत के विशिष्टाद्वैत संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। वे तेलुगु कविराज त्यागराज के समकालीन थे। इसमें से कौन सा सही है? देखो जिन क्वेश्चन का आपको आंसर ठीक से नहीं मालूम है उसे रिव्यू करने के लिए छोड़ सकते हो, ठीक है। पूर्व वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कबीले का मुखिया सामान्यतः कबीले द्वारा चुना जाता था। पूर्व वैदिक आर्य मुख्यतः पशुपालक थे। इसमें से कौन सा गलत है? अब आपको ये लाइन ध्यान से देनी है। मैंने जब फर्स्ट टाइम दिया था ना तो उसमें ये कुछ मैंने बहुत गलती कर दी थी कि प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पर सही गलत का मैंने ऑप्शन सही से नहीं चूज़ किया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं का आरोहण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया, नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया, फिर महेंद्र वर्मन ने पल्लव वंश की गद्दी संभाली। मतलब इसका एक सीक्वेंस देना है, सबसे पहले किसने क्या किया, सबसे बाद में किसने क्या किया। देखो मौर्य समाज एक विशाल क्षेत्रीय समाज था। इसके सुचारू संचालन हेतु प्रशासन के विभिन्न स्तरों की आवश्यकता होती थी। कुछ अधिकारियों को हर 5 साल में साम्राज्य का दौरा करने और एक लेखा परीक्षण करने के साथ साथ प्रांतीय प्रशासन पर नजर रखने का सौंपा गया था। इन अधिकारियों को निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता था? गोप, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा हिस्ट्री चल रहा है क्या? 13 नंबर, हाँ मुझे लग रहा 3 है। 13 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। भारत के मध्यकालीन इतिहास के कृषि की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो मध्यकालीन भारत की कृषि केवल निर्वाह के लिए की जाती थी या गेहूं बाजरा जैसी फसलें उत्कर्ष जिन्स एक कामिल थी। टमाटर जैसी सब्जियां जो थी, पपीता जैसे फल नई दुनिया में लाए गए थे। तो यहाँ पर मध्यकालीन भारत में क्या क्या था? ये क्वेश्चन है हमारा। देखो इंग्लिश में अगर प्रोवाइड लेना है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हो। पिछला कमेंट मैंने देखा था तो उन्होंने कहा था इंग्लिश में प्रोवाइड कीजिए, तो इंग्लिश में भी प्रोवाइड कर सकते हो। हिंदी में इसलिए पढ़ रहा हूँ, हिंदी क्योंकि सबको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफर्ट सभी में कंफर्ट महसूस करते हैं, हिंदी मीडियम से भी हो या इंग्लिश मीडियम से भी हो, किसी भी फारसी मीडियम से, तो भी आप हिंदी में क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इंग्लिश मीडियम में भी हो उसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली के 1276 के पालम बावली के संस्कृत शिलालेख में सुल्तान बलबन के सौम्य शासक होने की पुष्टि की गई। सल्तनत काल में संस्कृत उच्च बौद्धिक चिंतन की भाषा बनी रही। यहाँ पे कौन सा सही पूछ रहा है आपसे? अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य के दौरान प्रचलित चौथ
पर संसदीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मुगल सम्राट ने मराठा साम्राज्य को दक्कन के मुगल प्रांतों के से चौथ एकत्र करने की अनुमति दी। चौथ और सरदेशी मुखी मराठा साम्राज्य के बाहर के क्षेत्रों में एकत्र कर गए थे। कौन सा सही है? फुटलूज उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? ये श्रम प्रधान उद्योग है। इनकी अवस्थिति के महत्वपूर्ण कारकों में से एक सड़क संपर्क है। ये आमतौर पर प्रकृति में गैर प्रदूषणकारी होते हैं। फुट लूज उद्योग जो भी है इसको पढ़ना ध्यान से, तभी आंसर करना है इसका, ठीक है। सारगासो सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और गल्फ स्ट्रीम धारा सारगासो सागर की पूर्वी सीमा बनाती है। तो यहाँ पर देख सकते हो गल्फ स्ट्रीम धारा सारगासो, और यहाँ पर है प्रबल धाराएं उच्च वर्षा की विशेषताएं। कौन सा सही है? सारगासो सागर के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, भूआकृति प्रक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नदियाँ हिमनद, भूजल, अपर्दन और निक्षेपण दोनों प्रकार की भूआकृतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। और यह यहाँ पर है, अनावृत पत्थर की सतहों पर उगने वाले शैवाल और लाइकेन विनिमय तंत्र माध्यम से खनिजों का निष्कर्षण करते हैं। और उसके बाद में पर्वतनीय बल पृथ्वी की सतह पर स्पर्शरेखीय पुरों से कार्य करते हैं। वर्षोत्तत पर्वत और ब्लॉक पर्वत में के बनने में सहायक होते हैं। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा आपका? देख लो भाई फटाफट। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूप्रपटी के संदर्भ में तथ्यों पर विचार कीजिए। भूप्रपटी ये तो सबको मालूम ही होगा। अगला है, कौन से देश का काला सागर के साथ सीमा साझा करता है? अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। इसमें आपको आंसर करना है फटाफट, सेव और नेक्स्ट करना है। फटाफट मुझे आंसर करना है, अभी मुझे 12 बजे से मेरी मीटिंग है यार। ये लावा देखो यहाँ पे, इसको पढ़ लेना है। ये लावा प्रवाह, ज्वालामुखी, राख और सिंडर, जो यहाँ पे सिंडर की जो वैकल्पिक परतों से बने होते हैं। इनकी विशेषता यह होती है कि इनमें बेसाल्ट की तुलना में अधिक ठंडे और अधिक श्यान लावा के साथ यहाँ पे एक श्यान लावा उद्धार होता है। ये अम्लीय लावा के साथ भीषण रूप से उद्धारित होते हैं, जो जमने से पहले बहुत दूर तक प्रवाहित नहीं होता है। तो इसमें से देख सकते हो कौन सा वर्णन किया जा रहा है। तो किस प्रकार के ज्वालामुखी का वर्णन किया जाता है यहाँ पे? तो अगर ज्वालामुखी आपने पढ़ी है तो इसका आंसर आसानी से कर पाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 फरवरी को नेपाल स्थित एक पर्यटन स्थल के मौसम को स्वच्छ आसमान, शांत हवा, 85% की सापेक्ष आर्द्रता रूप में वर्णित किया गया। वायु का तापमान -1 डिग्री सेल्सियस। पर्यटन स्थलों के भ्रमण के दौरान पर्यटक गंतव्य स्थान पर सुबह 6 बजे निम्नलिखित किसके साक्षी होंगे? अब ये आपको ध्यान देना है, वहाँ पे हवा कितनी थी? -1 डिग्री सेल्सियस, शांत हवा, 85% सापेक्षिक आर्द्रता में वर्णित किया गया था आपको, ठीक है। बहुत आसानी से इसको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का 8 नंबर क्वेश्चन है, और भारत की प्रमुख बंदरगाहों पर विचार कीजिए। हल्दिया, कांडला, बेंगलोर, एन्नौर। इसमें देखो ना, एक क्वेश्चन में ही 4 क्वेश्चन रख देते हैं, तो इसीलिए यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है ना, बहुत हार्ड हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोल बेड मीथेन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कोल बेड मीथेन, कोलबीफिकेशन, कोयले की पतली परत। भारत में विश्व के कोल बेड मीथेन में 5वां सबसे बड़ा भंडार। गोंडवाना कोयले से भारत के सभी सीपीएम उत्पाद ब्लॉक। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? राइट आंसर चूज करेंगे। इसमें धान की सीधी बुआई डीएसआर तकनीकी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के मानसून निवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या भारत से अफ्रीका की ओर बहने वाली हवा उत्तर पूर्वी की हवाओं के कारण होता है। लौटने वाली मानसूनी हवाएं तमिलनाडु के राज्य को अपनी वार्षिक
वर्षा का लगभग आधा हिस्सा मानसून की वापसी के दौरान प्राप्त होता है। उत्तर भारत में प्रतिचक्रवातीय परिस्थितियों का बनना मानसून की वापसी की शुरुआत के लिए महत्वपूर्ण है। कौन सा सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में अरावली पर्वतीय श्रेणी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत की सबसे पुरानी सतत वलित पर्वत श्रृंखला है। इसी पर्वत से साबरमती निकलती है। अरावली गुड़गांव और दिल्ली शहरों के लिए भूजल पुनर्भरण के स्रोतों के रूप में कार्य करती है। पठार के रूप में अरावली की सबसे ऊंचा भाग को बोरठ कहते हैं। कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा? थर्टी नंबर क्वेश्चन है हमारा, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये चट्टानें धात्विक खनिजों में संबद्ध होती हैं। कुडप्पा चट्टानों से के रूपांतरण के कारण इस क्रम की चट्टानें बनी हैं। ये चट्टानें भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती हैं। उच्च गुणवत्ता वाले संगमरमरों के लिए ये चट्टानें बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। कौन सा सही है इसमें? 40 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे जियोग्राफी से, दर्रों पे क्वेश्चन आ गया आपका। जलेब दर्रा, कोंगला दर्रा, जलोरी दर्रा, दीपो दर्रा कहाँ किस राज्य में स्थित हैं? स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कई छोटी इकाइयों में विभाजित है मूल स्तर। दोस्तों अगर आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप 100% चाहिए तो यार आपको ना ये सारी वीडियो हमारी देखनी है, सारी वीडियो आपको शेयर भी करनी है और इस वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। देखो यहाँ पे मूल स्थल को आसानी से पहचाना नहीं जा सकता और यह अक्सर मध्यवर्ती क्षेत्रों में फैला होता है। हिमालय की जो है घाटियों और देशों का पठार या ऊपरी क्षेत्र को कवर करता है भौगोलिक रूप से, या गंगा के निचले मैदान। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन रीड कर लेंगे और यहाँ पे ऑप्शन में जो भी है, कौन सी मानव बस्ती उपयुक्त कथनों की विशेषता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशेष आहरण अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे पहला ऑप्शन अमेरिकी डॉलर, जापानी येन, पाउंडलिंग, स्टर्लिंग, चीनी रनबीरिंग मुद्राओं पर आधारित होता है। फिर है IFM दिया हुआ है। उसके बाद है निजी संस्थानों, दोनों संस्थाओं द्वारा, निजी और सरकारी। फिर उसके बाद है IMF से ऋण नहीं है, मतलब IMF से लिया गया ऋण नहीं है। इस तरीके को आपको ऑप्शन ध्यान में रखना। इसका आंसर मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है, आप मुझे कर सकते हो जो भी है, या मैं इसको एनालाइज करके आंसर कर लूँगा बाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात ICOR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। कीजिए विचार। यह उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक अतिरिक्त निवेश है। उच्च पूंजी वृद्धिशील उत्पादन अनुपात आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। भारत में वृद्धिशील पूंजी उत्पादन का 2016 के बाद गिर रहा है। तो आपको इस तरह से आपको करना है कि ध्यान देना यहाँ पे कौन सा गलत है। तो इसमें 3 सही हैं, 2 सही हैं और 1 गलत है। जो गलत है वो आपको चूज करना है। निर्माणकर्ता को पहले क्वेश्चन ही पढ़ लो यार। राजमार्ग दिया हुआ है, राजमार्गों के निर्माण के लिए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल अपनाया गया। कथनों पर विचार कीजिए। NHAI मुद्रास्फीति के कारण वृद्धि हुई अनुमति देता है, या निर्माणकर्ता की परियोजना के रखरखाव में कोई भूमिका नहीं होती है। कौन सा सही है इसमें आपका पहला, दूसरा। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत की पूंजी पूर्ण परिवर्तनीयता व्यवस्था को अपनाता है तो इसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो यहाँ पे घरेलू बचत, तुलनात्मक वृद्धि, पूंजी की सीमांत लागत में कमी, निवेशकों द्वारा पोर्टफोलियो विविधीकरण। जो भी है आपका आंसर ध्यान से चूज करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने, यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व द्वारा घोषित ब्याज दरों में वृद्धि का सबसे अधिक संभावित प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा होगा? इसमें आंसर ऑप्शन आपके दिए गए हैं यहाँ पे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऑप्शन रीड करना है। डॉलर के मुकाबले संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना, संयुक्त राज्य अमेरिका के निवेशक भारत में, उसके बाद भारत में स्टॉक बाजार की प्रदर्शन में वृद्धि। ऑप्शन चूज करें और यहाँ पे आप अपना आंसर कर देंगे। बेसिकली आपको एक मैं बता दूं दोस्तों, क्वेश्चन छोड़ना एक भी नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं।
माइनस मार्किंग है उसको देख लिया जाएगा, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ सारी रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। निम्नलिखित में से किसे गिग अर्थव्यवस्था का हिस्सा माना जा सकता है, और यहाँ पे दिया है फ्रीलांसर, अभिनेता, फूड डिलीवरी बॉय, ओला ड्राइवर। किसको क्या क्वेश्चन समझ लेना पहले से। गिग अर्थव्यवस्था, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, कर से लागत मूल्यों की किसी वस्तु के एमएसपी सिफारिश करते समय निम्नलिखित में से किन मानकों का उपयोग करता है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए आपके, डिमांड ऑफ सप्लाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ट्रेंड्स इन द मार्केट वर्थ डोमेस्टिक इन द इंटरनेशनल, उसके बाद प्राइस ट्रेंड्स इन द मार्केट, फिर उसके बाद इंटरक्रॉप्स आफ्टर प्रियोरिटी, ए मिनिमम ऑफ 50% एज मार्जिन ओवर ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इन ऑफ द आंसर, सेलेक्ट ऑफ द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोर्स गिवन बिलो। यहाँ पे आप देख सकते हो। अगला है नेक्स्ट आपका, जमा प्रमाण पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जमा प्रमाण पत्र के पर काम पूंजी लिखित जो है निगोटिएबल कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, इसे भौतिक रूप में जारी किया जाता है या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और पात्र वित्तीय संसाधनों द्वारा जारी किया जाता है। तो आपको ये यहाँ पे आंसर चूज करना है ध्यान से। पहला आपका राइट आंसर, दूसरा राइट आंसर, तीसरा है, चौथा कौन सा हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र सनराइज क्षेत्र संबंधित है। उसके बाद में है आपका, उसके बाद में है खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 40 मार्क से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़िया की अनुमति है। फिर इसके बाद में है आपका प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने हेतु एक केंद्रीय परियोजना है। इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीएम केयर्स, लॉकडाउन के दौरान आकस्मिक वेतन भोगी, सीएसआर कंपनी द्वारा 2013 के तहत वैधानिक प्रावधान। यहाँ पे क्या गया है आपको और डिटेल में पढ़ना है, और कौन सा सही ऑप्शन है यहाँ पे चूज करना है। भारत में पूंजी के बाजार के विनिमय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक पूंजी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जबकि प्राथमिक पूंजी बाजार भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा नियंत्रित किया जाता है, या एफएमसी। उसके बाद में प्रतिभूत अपीलीय न्यायाधिकरण केवल सेबी द्वारा खिलाफत अपीलों को चुनता है, निपटारा स्वयं चुनता है। तो यहाँ पे कंडीशन आपको दिया गया, इसमें से कह रहा है कि कौन सा इसमें से रॉन्ग आंसर है। इसमें से आपको रॉन्ग आंसर चूज करना है। इकोनॉमी स्टार्ट हो गई, इकोनॉमी का 12 नंबर क्वेश्चन है आपका। कथन पर विचार करना है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको विचार करने के लिए आएंगे, क्योंकि डीपली आपको पढ़ना रहेगा, तभी आप इन सब चीज़ों का आंसर आसानी से कर पाओगे। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो है बिना दिवाला इंसॉल्वेंट हो सकता है। दिवाला इंसॉल्वेंसी ये मामले दीवानी अदालतों के क्षेत्र में नहीं आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक वाला दिवाला से जो है इंसॉल्वेंसी कार्रवाई की निगरानी है, तो एक नोडल एजेंसी है। इन सारी चीज़ों का आंसर आप ध्यान से करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, किसी देश में सकल पूंजी निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें केवल वास्तविक परिसंपत्तियों का सकल योग शामिल है। इसमें विगत एक दशा में भारत के औद्योगिक क्षेत्र सकल स्थायी पूंजी निर्माण लागत गिरावट आती है। कौन सा गलत इसमें से आपको फाइंड करना है। पीछे था गलत आंसर। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कौन सा इनकरेक्ट है। जीएसटी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा विकल्प गलत है। तो यहाँ पर देख सकते हो, एक व्यक्ति द्वारा पूर्व में चुकाया गया कर केंद्रीय वस्तु यानी सीजीएसटी एंड एसएसजीएसटी के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है, या करों के कास्केडिंग से बचने का एक तंत्र है। और लास्ट ऑप्शन है, इसका उपयोग जो है व्यापार और गैर व्यापारिक उद्देश्यों के लिए वस्तुओं और सेवाओं पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपको यहाँ पर, मुद्राओं के परिभाषिक शब्दावली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
फटाफट मैं इसके आंसर कर लेता हूँ और ये वीडियो एंड करता हूँ ताकि मैं बात को रिव्यू के लिए आंसर कर दूँ, ठीक है। नहीं क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी हो रही है और मैं इसको आंसर खुद से बाद में कर लूँगा। आप आंसर इसके क्वेश्चन देख लो फटाफट, क्योंकि क्वेश्चन आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं वीडियो लाता हूँ। आप क्वेश्चन देखो और आसानी से सारे रिपीटेड क्वेश्चन को सॉल्व करो। वीडियो शेयर जरूर कर देना, वीडियो पे पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। स्क्रीनशॉट ले लो। ऑस्कर, हाल ही में चर्चा रहे ऑस्कर संदर्भ किसे कौन से कथन सही है। तो यार ये सारी चीज़ें आपको आती ही हैं, जो भी है देख लेना इसको। स्क्रीनशॉट लेते जाओ। करंट अफेयर का क्वेश्चन आ चुका है 3 नंबर। अब करंट अफेयर तो मेरी इतना सॉलिड नहीं है फिलहाल के लिए, मैं बता दूं आंसर तो मैं करूंगा ही करूंगा किसी ना किसी तरह से। फिलहाल रिव्यू के लिए छोड़ दूंगा मैं, फटाफट यहाँ पे सारे आंसर करके आपको दिखा देता हूँ। आंसर मेरे अकॉर्डिंग नहीं करना आपको, आंसर जो भी है ना क्वेश्चन को सारे अपने अकॉर्डिंग ही करेंगे। उसके बाद में आपका हाल ही में चर्चा में थे पौध किस्म PPBFR 2001 के संदर्भ में कौन सा कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ने के लिए बहुत टाइम लगने वाला यहाँ पर है, पढ़ लो इसको। हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा का भंडारण परियोजना विश्व की सबसे बड़ी परियोजना में से एक है। तो यहाँ पर कह रहा है यह परियोजना 2070 तक कार्बन तटस्थ बनाने के लिए सरकार की दृष्टिकोण किसके अनुरूप है। तो अनुच्छेद पर देखो, जहाँ पे लिखा हुआ उपयुक्त परिच्छेद हाल ही में विकसित की जा रही है। निम्नलिखित किस परियोजना का सर्वोत्तम वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। शैम्पेन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कौन सा सही है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट सारे क्वेश्चंस का पूरी आसानी से, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। देख लो कैसे क्वेश्चन यहाँ पे करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। कौन सा इनकरेक्ट है आपको छांटना है यहाँ पे। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत, श्रीलंका और इंडोनेशिया एकमात्र सदस्य है। यह साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की व्यवस्था सुरक्षा सहयोग के चार स्तंभों में से एक है। हाल ही में प्रकाशित वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से कौन सा होगा आपका। वनावरण, कान्हा बाग या क्षेत्रफल की दृष्टि से मिजोरम में देश का सबसे अधिक अनावरण। क्वेश्चन 10 है आपका। किस राज्य ने बर्ड काउंट इंडिया के सहयोग से भारत का पहला राज्य आधारित पक्षी एटलस प्रकाशित किया। हाल ही में चर्चा में रहे भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। कौन सा सही है चूज करें यहाँ पे यार भाई। उसके बाद में हाल ही में रहे भारत में गर्भावस्था की समाप्ति के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। महिला गर्भावस्था के दौरान वैवाहिक स्थिति बदलाव गर्भावस्था को समाप्त करने का एक वैध आधार है। एक महिला के लिए गर्भावस्था 20 सप्ताह के भीतर चिकित्सक की सलाह के बिना पर्याप्त करना अवैध है। हाल ही में चर्चा में रही भारत सरकार की हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना ग्रिड पारंपरिक बिजली स्टेशनों के साथ अच्छे ऊर्जा उत्पादित संक्रमित करेगा। यह परियोजना पूरे देश में लागू की जाएगी और यह परियोजना देश के कार्बनिक पदचिह्नों को कम करने में योगदान रहेगी। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। हाल ही में चर्चा में रहे नारकोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम 1985 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड कथनों पर विचार कीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट SSC के लिए, CGL के, UPSC के लिए, जो भी सारे एग्जाम देते हो आप, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं कि UPSC के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कल फ्री आपको रीड करने चाहिए, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय स्टार्टअप के संदर्भ में विचार कीजिए।
हाल ही में चर्चा में रहे उन चट्टानों की विघटन का कारण हो सकते हैं जिन पर हिमालय के हिमनद आधारित, जिसके कारण हाल ही में श्री गंगा में आपदा आई थी। ऑप्शन देख लो, स्क्रीनशॉट भी ले लो फटाफट इसका। और अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चर्चा में रहे पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर करना ध्यान से अपने आप में। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, हाल ही में चर्चा मेरे फारस की खाड़ी आसपास के संदर्भ में विचार कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, उम्मीद है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कह रहा है आपसे देशों पर विचार कीजिए, और विचार क्या करना है ये तो मुझे भी नहीं मालूम है। टॉपिक दिया हुआ है क्लस्टर युद्ध सामग्री, सीसीएम का हिस्सा नहीं है। कौन सा तो है सीसीएम का हिस्सा नहीं है इसमें, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर, हाल ही में चर्चा में है थर्मोबेरिक हथियारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थर्मोबेरिक हथियार बड़े उच्च तापमान वाले विस्फोटक की हवा की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इसे टैंक पर लगे लॉन्चर के रॉकेट के रूप में दागा जाता है या विमान से गिराया जा सकता है, ठीक है। उपयोग यहाँ पे कौन सा सही है, तो यहाँ पर भाई देख लो फटाफट। हाल ही में चर्चा में रहे किलोनोवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किलोनोवा एक विस्फोटक है, सुपरनोवा से कमजोर होता है। किलोनोवा अति सघन न्यूट्रॉनी तारों के टकराने के बाद मिलते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो जाएगा, ईपीएफ कथनों पर विचार कीजिए। ईपीएफ योजना के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य है 20 से अधिक कर्मचारियों वाले संगठन के लिए, या ग्राहकों को भुगतान की जाने वाली ईपीएफ ब्याज दर श्रम मंत्रालय द्वारा तिमाही आधार पर की जाती है। दूसरा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कैप्टिव रोजगार पहल योजना के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहल के तहत और कैप्टिव योग्यता द्वारा, देखो यहाँ पर आपका पहला आंसर बिना पढ़े ही हो जाएगा। हाल ही में रहे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के लाइट के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यूपीआई क्या है, यूपीआई से पढ़ने के क्वेश्चन आपको। यूपीआई लाइट लेनदेन की ऊपरी सीमा 2000 रुपये होगी, और यहाँ पर है यूपीआई माध्यम से भुगतान करते समय उपयोगकर्ता को पिन दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी, या ऑफलाइन मोड पर समय छोटे मूल्य भुगतान के लिए ऑनलाइन डिवाइस वॉलेट है। 1 नंबर क्वेश्चन। तीसरा भी सही है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड करंट इन्वायरमेंटल से क्वेश्चन आपके आ चुके हैं यहाँ पे, और मैं फटाफट यहाँ पे क्वेश्चन करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रजातियों का निकेत प्रजातियों के प्रभावित करने वाले सभी पर्यावरणीय कारकों और प्रजाति की संबंध होता है। जिन प्रजातियों की संकीर्ण या सीमित निकेल होते हैं उन्हें विशेषज्ञ प्रजाति माना जाता है। किसी भी 2 प्रजातियों का समान निकेत नहीं होता है। निकेत का ज्ञान संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण में सहायक करता है। ABS एक्सेस बैंड बेनिफिट शेयरिंग जो प्रोटोकॉल है के संदर्भ में कौन सा विचार सही है। अनुकूल दोष, ये पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया है। अनुकूल दोष आ गया आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको पढ़ लो। अगला क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो। युग्म पर विचार करना है, जीव और बाई इंडिकेटर कौन कौन सा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो अधिनियम 1972 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। अधिनियम राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन किया गया था। यह अधिनियम केवल जंगली जानवरों के लिए प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करता है। अधिनियम 14 के तहत जानवरों को कानूनी रूप से माना जाता है।
ये क्वेश्चन है तटीय विनिमय क्षेत्र CRZ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें है आपका तटीय विनिमय क्षेत्र, इसमें है आपका क्वेश्चन देखो, आंसर खुद से करो। इसमें आपको विज्ञों पर विचार कीजिए, निष्क्रियता व्यवस्था एंड पशु। तो यहाँ पर आपको कैसे सॉल्व करना है, अव्यवस्था और पशु को लेकर यहाँ पे सुमेलित छांटना है आपको। जो चीज़ अगर आपने पढ़ रखी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रसायन हेक्साक्लोरोबेंजीन और एथिलिया थियोरिया ईटीओ और बेंजोइमिडाजोल किस श्रेणी के संबंधित है, यहाँ पे दिखाया गया है। फंगीसाइड्स, हर्बिसाइड, शाकनाशी एंड इंसेक्टिसाइड एंड फंगीगैंट। और यहाँ पर आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा, फिल ऑफ फीस ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन फॉर रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन ऑफ ट्रांजिस्प्लांट्स, बायोथिसिस ऑफ इंटरफेरेंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स, प्रिवेंशन ऑफ क्योर ऑफ सिकल सेल एनीमिया, डिटेक्टिंग माउंटेन DNA। यहाँ पर देख सकते हो आप, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जेनो ट्रांसप्लांटेशन के अंदर में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मैं इसका आंसर कर देता हूँ, आपको आंसर खुद से चूज़ करना है। ये हो गया आपका, और अभी 2 क्वेश्चन शायद और हैं भी मेरे हिसाब से। यौगिकों कंपाउंड्स पर विचार कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। और नेक्स्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मुझे कमेंट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर है कार्बन नैनोट्यूब्स, CNT के संदर्भ में कथनों पर विचार करना कौन सा सही है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। यहाँ पर 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, आप देख सकते हो। अब मैं वीडियो पे एंड कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और ये बात मैं अभी मुझे 1 घंटा 10 मिनट और है, तो मुझे इसको रिव्यू करना है, सारे क्वेश्चन खुद से फिर से मुझे सॉल्व करने हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन सही नहीं है, मुझे मालूम है। आपको क्वेश्चन के लिए आपको दिखाया कि आपको सारे क्वेश्चन देखो, उसका रिव्यू कीजिए। जो भी प्रॉब्लम रहती है मुझे कमेंट करके बता देना, सारे क्वेश्चन अपने आप से खुद से सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।